डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हों, चाहे माननीय कांशीराम जी रहे हों, उन्होंने कभी एक जात के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन लोग प्रचारित करते थे वो दलितों के नेता थे। बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए। पहला तथागत बुद्ध, दूसरे कबीरदास, तीसरे ज्योतिबा फूले। जीते जीते उन्हें गुरु की संगत नहीं मिली, लेकिन इसमें से कोई दलित नहीं था। उसी तरह बाबा और माननीय कांशीराम जी जब देश में घूम रहे थे तो नारा लगा रहे थे, मंडल कमीशन लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। आखिर वो कोई दलित के लिए थोड़े ही लड़ रहे थे, वो तो पिछड़ी जात के लिए भी लड़ाई लड़ रहे थे। आप लोग को याद होगा, बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। याद आया आपको कि एक फकीर आया था, उसने नारा दिया था, आज वो पूरा देश बेच रहा है। उसने नौकरियां बेच दी, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, इस देश के सारे सरकारी संस्थान बेच दिए, लेकिन उसके अंधभक्त कहते हैं कहाँ दिखा। उसने 100 दिन मांगे थे, 100 दिन मुझे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। नोटबंदी के बाद 50 दिन दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन आप नोटबंदी के 50 दिन मांगने के बाद उसने कहा था कि आप जिस चौराहे पे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। आप चौराहा साफ करते रहे, लेकिन फकीर नहीं आया। हम उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते। उसने कहा था मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाऊंगा और लेकर चला जाऊंगा। जरा सोचिए उसके झोले में क्या क्या गया। आपके बच्चों की नौकरियां चली गई, आपकी शिक्षा व्यवस्था चली गई, आपके देश का सारा धन चला गया, और उस धन से उसने अपने दोस्त अडानी अंबानी को दुनिया का दूसरे नंबर का आदमी बना दिया। आखिर वो पैसा कहाँ का है, इस बात पर हमें सोचना होगा। हम यहाँ दलित पिछड़े किस लिए लड़ते हैं? जमीन के लिए लड़ते हैं, फसल बांटने के लिए लड़ते हैं। जरा सोचिए, जब जमीन ही नहीं रहेगी, फसल ही नहीं रहेगा, तो किसके लिए लड़ेंगे? अब इस वक्त जरूरत है कि हम सब एक हो जाएं और इस आरएसएस के इशारे पर चलने वाली सरकार को उखाड़ फेंके। हम सभी से आह्वान करना चाहेंगे कि आपसी भाईचारा को बनाते हुए, आपसी मतभेद को दूर करते हुए 2027 में आप एक लक्ष्य केवल रखिए, केवल साइकिल जो इस भाजपा रूपी कमल को उखाड़ के फेंकने में सक्षम है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 2027 में आपका राज होगा। जरा सोचिए, पीछे हट के देखिए समाजवादियों की सरकार, उन्होंने किसी एक जात के लिए संघर्ष नहीं किया। कोई भी योजना चलाई हो, चाहे कन्या विद्या धन हो, चाहे लैपटॉप बांटने का, चाहे साइकिल बांटने का, चाहे एम्बुलेंस चलाने का, चाहे 100 नंबर चलाने का, क्या उसमें केवल यादव ही जाता है? क्या केवल दलित ही जाता है? हर एक जात के लोग जाते हैं। लेकिन ये सरकार जो है राम के नाम पे राजनीति कर रही है। अरे धर्म तो पहले भी था, जब आरएसएस नहीं था, ये भाजपा नहीं थी, उसके पहले भी धर्म था, अब भी धर्म है, आगे भी धर्म रहेगा। लेकिन जब हम लोग सरकार चुनते हैं तो मंदिर बनाने के लिए सरकार नहीं चुनते हैं, कांवड़ यात्रा जाने वाले लोगों के ऊपर फूल बरसाने के लिए नहीं चलते हैं। इस सरकार की मंशा देखिए, जब आपके बच्चे स्कूल में पढ़ लिख कर तैयार होते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, अपनी नौकरी अपना हक मांगने जाते हैं,